हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सभी ईएसआई मेंबर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप सबके मन में है या जो सब आप सबका जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि ईएसआईसी में आप फर्स्ट डे से कवर हो जाते हैं, यानी कि जिस दिन से आपका ये आप ईएसआईसी में कवर्ड होते हैं उसी दिन से आपका मेडिकल बेनिफिट मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप कंपनी छोड़ देते हैं या आप ईएसआईसी से बाहर हो जाते हैं तो आपको जो ईएसआईसी का बेनिफिट है वो कब तक मिलेगा? कंपनी आपको अगर निकाल देती है तो क्या उसके बाद आप ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकते हैं? अगर आप ईएसआईसी का बेनिफिट ले सकते हैं तो वो कितने दिन तक ले सकते हैं, कितने महीने तक ले सकते हैं और किस कंडीशन में ले सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप ईएसआईसी के मेंबर हैं और अगर आपको कंपनी निकाल देती है या आप कंपनी छोड़ देते हैं और उसके बाद अगर आपको ईएसआईसी से इलाज लेना है तो क्या आपको ईएसआईसी से इलाज मिलेगा? क्या आपको ईएसआईसी से मेडिकल बेनिफिट मिलेगा? जो दवाई वगैरह है वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जब आप ईएसआईसी में कवर्ड होते हैं तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं या ईएसआईसी से बाहर हो जाते हैं तो आपको ईएसआईसी का जो बेनिफिट है वो मिलना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपको ईएसआईसी से बेनिफिट मिलेगा। वो जो बेनिफिट्स हैं आपको किस केस में मिलेंगे उसके लिए कुछ पारा है। यहाँ पे देखिए, पारा 13.2.34, 13.2.35, इसी तरह से 13.2.37, ये कुछ पारा है। इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बाइफरकेट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ये जो पारा है ये क्या है, इसके अंडर आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है ईएसआईसी से। तो इसको जो मैंने अपनी आसान भाषा में बनाया उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, आपको जो पीडीएफ दिख रही है इसमें सबसे फर्स्ट है पारा 13.2.8। अगर आप 3 महीने से कम ईएसआईसी में कवर्ड होते हो तो आपको 3 महीने तक ही मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, जिस दिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उस दिन से। यानी कि आपने अगर ईएसआईसी में आप कवर हो गए, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपने काम किया, उसके बाद अगर आप वो कंपनी छोड़ देते हैं तो आपको 3 महीने तक, आप कंपनी छोड़ने के 3 महीने तक आप ईएसआईसी से बेनिफिट ले सकते हैं। वो जो 3 महीने काउंट होंगे वो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होंगे। यानी कि आज आपने ज्वाइन किया, 1 महीने आपने काम किया और उसके बाद छोड़ दिया तो आपको नेक्स्ट 2 मंथ तक ईएसआईसी से बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने 2 महीने काम किया तो 1 महीना और आपको ईएसआईसी से बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि आपको जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप 3 महीने से ज्यादा ईएसआई में कवर्ड रहते हैं तो आपको आपके बेनिफिट पीरियड के शुरू होने तक बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट पीरियड क्या है? तो आपको पता होगा ईएसआईसी में जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है वो अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च होता है। तो इस तरह से जो आपको बेनिफिट मिलेगा, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आपका बेनिफिट पीरियड आपके कंट्रीब्यूशन पीरियड के खत्म होने के 3 महीने बाद शुरू होता है, यानी कि अप्रैल टू सितंबर। यानी कि सितंबर में आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन बेनिफिट पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जनवरी से आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये देखिए, अगर आपने अप्रैल टू सितंबर का आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड है तो आपका बेनिफिट पीरियड है वो जैन टू जून रहेगा एंड यू विल गेट मेडिकल बेनिफिट टिल जनवरी। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 3 महीने से ज्यादा अगर ईएसआईसी में आपने काम किया है, यानी कि आप ईएसआईसी के मेंबर रहे हैं, तो आपको जो वो बेनिफिट कंट्रीब्यूशन पीरियड है उन 3 महीने प्लस जो आगे आपका बेनिफिट पीरियड स्टार्ट होगा, जब भी, जैसे अगर अप्रैल टू सितंबर का है तो आपका जनवरी में स्टार्ट होगा और अक्टूबर टू मार्च का है तो वो आपका जुलाई से स्टार्ट होगा। तो उस जो कंट्रीब्यूशन पीरियड, जो आपका बेनिफिट पीरियड स्टार्ट होगा, उस टाइम तक आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, तो यानी कि अगर आप 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा ईएसआईसी में काम करते हैं तो आपका जो बेनिफिट पीरियड स्टार्ट होगा तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपने अगर 3 महीने काम किया अप्रैल टू सितंबर के दौरान, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने आपने काम किया, तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा ईएसआईसी से, जो मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं वो आप जनवरी तक ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो बेनिफिट पीरियड है वो जनवरी में शुरू होगा। इसी तरह से अगर आप 3 महीने से ज्यादा अगर ईएसआईसी में काम करते हैं और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 78 डेज से ज्यादा है, यानी कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में अप्रैल टू सितंबर में अगर वो 78 दिन का कंट्रीब्यूशन बनता है तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट पीरियड के आखिर तक मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। यानी कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल टू सितंबर आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसका जो बेनिफिट पीरियड होगा वो आपका जैन टू जून होगा।
तो यहाँ पे जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो जून तक मिलेगा। लेकिन अगर आपका 3 महीने की सर्विस है और 78 डेज का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपको जनवरी तक बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जिस भी मंथ में आप लेफ्ट करते हैं उससे जनवरी तक। और अगर आपका 78 दिन का कंट्रीब्यूशन है तो किसी भी महीने में आप लेफ्ट करते हैं तो आपको नेक्स्ट जून तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि अगर आप 3 महीने से कम काम करते हैं तो आपको 3 महीने तक बेनिफिट मिलता है, और अगर आप 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक बेनिफिट मिलता है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ में इन मंथ में आप कभी भी लेफ्ट करेंगे तो आपको जनवरी तक बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका 78 दिन का कंट्रीब्यूशन है तो आपको जनवरी के बजाय जो नेक्स्ट जून, कमिंग जून होगा, तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। आप मेडिकल ट्रीटमेंट ईएसआईसी से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पारा है 13.2.35। इस केस में क्या है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप मैटरनिटी बेनिफिट पे चले जाते हैं या फिर आपको टेम्परेरी डिसेबलिमेंट हो जाता है, यानी कि आप काम करने योग्य नहीं रहते हैं, इसलिए आप रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, और इस दौरान अगर आपको कंपनी निकाल देती है, अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट में हैं उस टाइम अगर आपको कंपनी निकाल देती है, या फिर आप टेम्परेरी डिसेबलिमेंट के कारण बेड रेस्ट पे हैं, छुट्टी पे हैं, तब आपको कंपनी निकाल देती है, तो इस केस में आपको जो ईएसआईसी से मेडिकल बेनिफिट मिलेगा वो कब तक मिलेगा, तो उस केस में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपका मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड जो है, यानी कि 26 वीक की जो आपकी लीव होती है, जिस दिन आपका 26 वीक कंप्लीट होता है उस दिन तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड का जो है वो पूरा मिलेगा। और टेम्परेरी डिसेबलिमेंट बेनिफिट में जब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि आप कमाने लायक नहीं होंगे, तब तक आपको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो केस में अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट में हैं या फिर चोट लगने के कारण आप छुट्टी पे हैं और इस दौरान अगर आपको कंपनी निकाल देती है, तो जब तक आपकी वो चोट ठीक नहीं होती है या जब तक आप मैटरनिटी बेनिफिट, जो मैटरनिटी लीव है आपकी, वो कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आप मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं। यह आपका पारा 13.2.35 के अंडर आता है। अब एक कमेंट मेरे को मिला था कि पारा 13.2.37 मैनुअल क्या है, तो इसमें क्या है, अगर आपका किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और उस दौरान अगर आपको कंपनी निकाल देती है, ऊपर जो था वो था कि अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट में हैं या टेम्परेरी डिसेबलिमेंट के कारण आप छुट्टी पे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस पीरियड तक, जब तक आपका वो मैटरनिटी बेनिफिट है या फिर आपका जो चोट लगी है वो ठीक नहीं होती है तब तक। लेकिन अगर आपका किसी हॉस्पिटल में किसी बीमारी का इलाज चल रहा है और उस दौरान अगर आपको कंपनी निकाल देती है, तब आपको कितने दिन तक ईएसआईसी से मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, बेनिफिट है, मेडिसिन है, पूरा जो कंप्लीट इलाज है वो कब तक आपको मिलेगा। तो इस केस में देखिए, अगर आपका किसी अस्पताल से इलाज चल रहा है और आपको कंपनी निकाल देती है, तो जब तक आपका इलाज चलेगा, यानी कि जब तक आपकी वो बीमारी ठीक नहीं होगी, तब तक वो ईएसआईसी में ही चलेगा। और इसके लिए ईएसआईसी जो ब्रांच ऑफिस है, इसमें किसी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस खुद लिख के देगा उस हॉस्पिटल को कि इस एम्प्लॉय का यहाँ पे, इस मेंबर का आपको ट्रीटमेंट करना है जब तक कंप्लीट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट पारा है। इनसे क्लियर होता है कि ईएसआईसी से आपको बेनिफिट कब तक मिलता है। अगर आप ईएसआईसी से बाहर हो जाते हैं या आपको कंपनी निकाल देती है, या आप मैटरनिटी लीव पे हैं, या फिर आप टेम्परेरी डिसेबलिमेंट के कारण छुट्टी पे हैं, या फिर कोई आपका ऐसा इलाज चल रहा है किसी बीमारी का और उस दौरान अगर आपको कंपनी निकाल देती है, तो आपको ईएसआईसी से जो मेडिकल बेनिफिट मिलना होता है वो कब तक मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उनको ये बेनिफिट्स मिल सके, वो जो ईएसआईसी से बेनिफिट है वो ले सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।